अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन, मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है शक का वायरस और इसकी राइटर हैं तुबा किरण। अदनान बला में हमेशा की तरह आज भी बहुत खामोश शाम उतरी थी। घर के मकीन अपने अपने कमरों में बंद थे और वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती अपने कमरे की खिड़की से उदास शाम को उतरता हुआ महसूस कर रही थी। सूरज को डूबता देखकर इसे अपना दिल भी डूबता हुआ महसूस हुआ। कुछ पछतावे सारी उम्र इंसान के साथ रहते हैं और वो भी ऐसे ही एक पछतावे का बोझ उठाए ज़िंदगी को जीने की कोशिश में मगन थी। लेकिन ज़िंदगी तो जैसे रूठ ही गई थी। 12 साल कबल वो अदनान मलिक की ज़िंदगी में शामिल हुई थी। अदनान मलिक एक बहुत अच्छा शख्स था, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत करने वाला, नरम मिजाज सा शख्स जिसने इसे हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश की। चूँकि अदनान एक बिजनेसमैन था, इसलिए मीटिंग्स के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ वो अदनान से मज़ीद मोहब्बत करने लगी थी। शादी के 2 साल बाद इनके घर एक चांद सी बेटी हुई। इस दिन इसने अदनान को पहली बार रोते हुए देखा था, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। इस रात अदनान पूरी रात इसे सीने से लगाए बातें करता रहा। तुम्हें पता है नूर, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अदनान के अल्फाज आज भी इसके कानों में रस घोल रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। इसने अपने गालों पर तैरते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा और आसमान पर निगाहें गाड़कर एक बार फिर माजी में खो गई। दिन यूं ही गुजरते रहे और तकरीबन 1 साल बाद इसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बिल्कुल अदनान जैसा था, लेकिन फिर इसकी हसीन ज़िंदगी में शक के वायरस ने जगह बना ली। ना जाने कैसे, लेकिन शक की बीमारी ने इसके सारे वजूद को अपने शिकंजे में कर लिया था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यह बीमारी सिर्फ अपने मरीज़ को नहीं बल्कि इससे जुड़े बहुत से रिश्तों को भी मार देती है और लाश उठाने वाला कोई भी नहीं होता। इसने ज़ब्त से आंखें बंद कर लीं। काश कोई डिलीट बटन होता जिससे माजी की सारी तल्ख यादें ख़त्म हो जाएं, लेकिन काश तो काश ही रहता है ना। इस रात जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि अदनान बेड पर नहीं था। वो आंखें मलती हुई उठी और इधर उधर देखा। टेरेस से अदनान की आवाज़ें आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती टेरेस पर पहुंच गई। इसने अदनान को आवाज़ दी तो अदनान घबरा कर पलटा और फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। और इसी लम्हे नूर के दिल में शक का वायरस दाखिल हुआ था। तुम इतनी रात को किस से फ़ोन पर बात कर रहे थे और मुझे देखते ही फ़ोन बंद क्यों कर दिया? वो ना चाहते हुए भी करखत हो गई। अदनान ने कुछ हैरत से उसे देखा। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने खुद सुना है तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे, मुझे इसकी आवाज़ आई है, नूर ने कहा तो अदनान यूं हंसा जैसे कोई लतीफ़ा सुन लिया हो। लड़की की आवाज़? भाई मेरी ज़िंदगी में 2 ही लड़कियां हैं, एक मेरी बीवी और दूसरी मेरी बेटी। अदनान ने इसे मोहब्बत से बाहों में घसीटते हुए कहा, लेकिन वो इससे दूर हटी। तुम झूठ बोल रहे हो। यार मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ? अदनान ने जब्त करते हुए पूछा तो नूर कोई जवाब दिए बगैर कमरे में आ गई। कुछ दिन यूं ही गुजरे। वो सारा दिन मुंह फैलाए बैठी रहती। इस रोज़ भी वो नाराज सी कमरे में बैठी थी जब अदनान इसके पास आकर बैठ गया। नूर क्या हुआ है? तुम इतने दिनों से मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? अदनान ने प्यार से पूछा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को प्यार रास नहीं आता, और शायद वो इन्हीं में से थी, इसलिए तड़क कर बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अदनान। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से मुझसे बदगुमान हो रही हो। क्या ये है तुम्हारी मोहब्बत? अदनान ने कहा तो वो एक झटके से खड़ी हुई। बिल्कुल ऐसा ही कहा था जवेरिया के शोहर ने भी जब वो दूसरी औरत के चक्कर में था। तुम भी वैसे निकले हो अदनान, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, नूर ने कहा तो अदनान ने नासमझी से उसे देखा। कौन जवेरिया? ड्रामे वाली जवेरिया। और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो अदनान, नूर ने कहा तो अदनान कुछ कहे बिना कमरे से निकल गया। क्या इसकी बीवी एक ड्रामे की वजह से इस पर शक कर रही थी?
कुछ दिन गुजरे तो अदनान को दफ्तरी काम से मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाते हुए अदनान ने नूर को राज़ी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अदनान के जाने के 3 दिन बाद जब नूर ने फेसबुक खोली तो किसी लड़की ने अदनान के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करके अदनान को टैग किया हुआ था। तस्वीरें बिल्कुल भी गैर मुनासिब ना थी, लेकिन वो शक के दलदल में इस कदर धंस चुकी थी कि इसे हर कोई कसूरवार दिखाई देता था। लेकिन इसने अदनान के आने का इंतज़ार किया और जब अदनान ने एयरपोर्ट पर आकर इसे मैसेज किया कि वो पाकिस्तान आ चुका है तो वो गाड़ी लेकर इसे लेने निकल गई। अरे वाह, आज तो मुझे लेने बड़े बड़े लोग आए हैं। इसे देखकर अदनान को खुशगवार हैरत हुई थी, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। तुम ड्राइव करोगी? अदनान ने फिक्रमंदी से उसे देखा। हाँ, इसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया तो अदनान कंधे उचकाकर गाड़ी में बैठ गया। एयरपोर्ट से कुछ दूर आने के बाद नूर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो अदनान को जताना चाहती थी कि वो गुस्से में है। नूर, गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज़, एक्सीडेंट हो जाएगा, अदनान ने घबराकर उसे कहा, लेकिन इसे कोई फ़र्क ना पड़ा। फ़र्क तो तब पड़ा जब इसकी गाड़ी पूरी कुव्वत से सामने से आते ट्रक से टकराई थी। कुछ लम्हों के लिए क़यामत छा गई। आंखें बंद होने से पहले इसने खून में लिपटे अदनान मलिक को देखा था। जब इसकी आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। नर्स ने इसे बताया कि इसका हादसा बहुत शदीद था और इसका शौहर मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि वो 3 साल बाद होश में आई है। तभी इसके कमरे में एक लड़की दाखिल हुई। नूर को 2 लम्हे लगे थे इसे पहचानने में। वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीरें इसने अदनान के साथ देखी थी। आई एम सॉरी नूर, मैं सबा हूँ, यहाँ करीब ही रहती हूँ। कुछ बरस पहले मैं खुदकुशी करने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी तो अदनान भाई वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं, हमें इनसे घबरा कर हार नहीं माननी चाहिए। वो हर माह मेरे घर आते थे और मेरी अम्मी के पास घंटों बैठे बातें करते रहते थे। इनकी बातों में सिर्फ आपका जिक्र होता था। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, लेकिन मालूम नहीं था कि यूँ सबा कुछ और भी कह रही थी। लेकिन वो बेसुध सी बिस्तर पर गिरी और सोचने लगी कि काश इसे भी कभी होश ना आता। आंसू साफ करते हुए इसने खिड़की का पर्दा दुरुस्त किया और एक गहरा सांस लेकर अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँ, इस पछतावे ने अब सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना था, क्योंकि इसका शक इसके शौहर का कातिल था।